हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 7 का एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें हम देखेंगे आखिर एसिडिक मटेरियल क्या होता है, बेसिक क्या होता है एंड सॉल्ट क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये नोट्स मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। इनके हेल्प से आप हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। और आपके जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट हैं वो भी एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो बिना कोई देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं। आखिर एसिड, बेसिस और सॉल्ट होता क्या है। हम एसिड्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल कर्ड हो गया, लेमन हो गया जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर, टेस्ट सॉरो, जितने भी ये सारी चीज़ें होती हैं इनके मैंने नाम बताइए। क्या है, ये टेस्ट सॉरो करती, सॉरो मतलब खट्टा टेस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कर्ड या लेमन खाया होगा तो कर्ड में बिना कोई भी शक्कर या नमक मिलाए हुए अगर आप डायरेक्ट कर्ड को खाएंगे, दही को खाएंगे, तो आपको ये टेस्ट में खट्टा लगता है। सिमिलरली जब आप लेमन को भी डायरेक्ट, जो लेमन का जो जूस निकलता है, आप उसको जब पिएंगे या आप जब उसको खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खट्टा लगेगा वो टेस्ट में। क्यों लगता है? क्योंकि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट रहती है। तो अगर आप सोचें कि आखिर ये कर्ड, लेमन या जितनी भी चीज़ें हैं जो मैंने नाम बोले, ये इतना खट्टा टेस्ट क्यों करती हैं? ये इसलिए इतना खट्टा टेस्ट करती है क्योंकि ये क्या कंटेन करती हैं, एसिड कंटेन करके रखती हैं। और ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मटेरियल को हम एसिडिक मटेरियल बोलते हैं। दीज सब्सटेंस टेस्ट सॉरो बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। क्या होता है, ये जो जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो सॉरो इन टेस्ट करते हैं क्योंकि उनके अंदर एसिड प्रेजेंट रहता है। और जो भी मटेरियल के अंदर एसिड प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक मटेरियल बोलते हैं। उसका नेचर क्या होता है? केमिकल नेचर एसिडिक बोलते हैं हम उसके लिए। जो एसिड वर्ड आया है वो कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या होता है? सॉरो होता है। सॉरो मतलब खट्टा इन टेस्ट कहते हैं हम इसके लिए। अब हम बात करते हैं बेसिस क्या कहलाते हैं। सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। जो भी सब्सटेंस क्या करते हैं? बिटर टेस्ट करते हैं। बिटर मतलब कि जो भी कड़वा टेस्ट करते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं। और जब भी हम उन मटेरियल को टच करते हैं, उन बेसिक सब्सटेंस को टच करते हैं, तो क्या होते हैं? सोपी ऑन टचिंग भी करते हैं, मतलब वो सोपी नेचर भी थोड़ा देते हैं टचिंग पे। ऐसी मटेरियल को ये जो होते हैं ये बेटर इन टेस्ट क्यों करते हैं और ऐसा टचिंग में ऐसी सोफी प्रॉपर्टी क्यों देते हैं? क्योंकि उनके अंदर बेसिस रहते हैं और ऐसे मटेरियल को हम बेसिक बोलते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ substance are used to test whether a substance is acidic or basic. These substance are known as indicators. अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि हम हर एक चीज़ को खा के या हम उसको टच करके तो बता नहीं सकते कि एसिडिक है या वो बेसिक है। ऐसा क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत हार्मफुल भी हो सकती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए भी। और जैसे अगर मैंने आपको दो सॉल्यूशन दे दिए, ए सॉल्यूशन एंड बी सॉल्यूशन, और मैंने आपसे कहा कि बिना टेस्ट करे और बिना इसको टच करे आपको इस सॉल्यूशन को बताना है कि ये एसिडिक है या एक बेसिक है, तो आप नहीं बता पाओगे। तो इस सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? हम एक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं जो कि हमें बताता है कि सब्सटेंस जो है एसिडिक है वो सॉल्यूशन या बेसिक है वो सॉल्यूशन। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर एक स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस रहता है जो कि हमें क्या करेगा? बताएगा कि आखिर जो हमें सॉल्यूशन दिए गए हैं वो कैसा है, एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है। तो क्या कैसे बताता? कलर चेंज करके बताता है। नेचुरल इंडिकेटर है हमारे पास। इसमें क्या करेगा वो इंडिकेटर? क्या करेगा? अपना कलर चेंज करेगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे पास दो तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं, एक होता आर्टिफिशियल होता है और एक होता नेचुरल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर जैसे आपको समझ में आ रहा होगा वो जो हम ह्यूमंस बनाते हैं, वेयर एज नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें प्लांट से मिल जाते हैं, नेचुरली जो हमें मिल जाते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर जैसे टर्मरिक है, लिटमस है, चाइना रोज़ पेटल्स हैं, चाइना रोज़ की जो पत्तियां हैं वो भी ये सारी हैं नेचुरल इंडिकेटर्स में आती हैं। अब हम सबसे पहला नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो कि है लिटमस, जो कि हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? लाइकेन से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें दो कलर के होते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लू कलर होता है, ठीक है। तो जो हम रेड कलर का लिटमस पेपर यूज़ करेंगे तो जब हम उसको सॉल्यूशन में डालेंगे, बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। लेकिन जब हम वही रेड लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड कलर का ही रहेगा। लेकिन जब हम ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो रेड कलर का चेंज हो जाएगा। वेयर जब हम ब्लू लिटमस पेपर बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कोई भी कलर में चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हैं, लिटमस पेपर के कलर चेंज होने के तरीके से आप समझ सकते हैं कि आखिर जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है। अब ऐसा कई बार हो सकता है, कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी होते हैं जो अपना कलर चेंज जो इंडिकेटर होते हैं वो अपना कलर चेंज नहीं करते हैं।
द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो अब हम बात करते हैं दूसरे इंडिकेटर की, जो कि है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। आप अभी हल्दी का दूध भी काफ़ी पी रहे होंगे, तो हल्दी का हम टर्मरिक का कैसे यूज़ करके एक इंडिकेटर बना सकते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर बना सकते हैं। तो हम उस प्रोसेस को भी देखते हैं। हम एक टेबल स्पून लेंगे फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, उसको थोड़ा से वाटर के साथ मिक्स करेंगे, उसका पेस्ट तैयार करेंगे और उस पेस्ट को हम फिल्टर पेपर के ऊपर क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, जिससे वो फिल्टर पेपर जो है वो टर्मरिक का जो है कलर सो अपने अंदर ले ले। और फिर जब वो सूख जाएगा कुछ देर बाद, तो हम उसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट लेंगे। वो स्ट्रिप्स जो रहेंगी उसके ऊपर जब हम कोई भी ड्रॉप डालेंगे एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन की, तो वो हमें इंडिकेट कर देगा कि आखिर सॉल्यूशन जो है एसिडिक है या इन बेसिक इन नेचर है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे इंडिकेटर की, जो कि है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। आप अभी हल्दी का दूध भी काफ़ी पी रहे होंगे, तो हल्दी का हम टर्मरिक का कैसे यूज़ करके एक इंडिकेटर बना सकते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर बना सकते हैं। तो हम उस प्रोसेस को भी देखते हैं। हम एक टेबल स्पून लेंगे फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, उसको थोड़ा से वाटर के साथ मिक्स करेंगे, उसका पेस्ट तैयार करेंगे और उस पेस्ट को हम फिल्टर पेपर के ऊपर क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, जिससे वो फिल्टर पेपर जो है वो टर्मरिक का जो है कलर सो अपने अंदर ले ले। और फिर जब वो सूख जाएगा कुछ देर बाद, तो हम उसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट लेंगे। वो स्ट्रिप्स जो रहेंगी उसके ऊपर जब हम कोई भी ड्रॉप डालेंगे एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन की, तो वो हमें इंडिकेट कर देगा कि आखिर सॉल्यूशन जो है एसिडिक है या इन बेसिक इन नेचर है। फिर हम बात करते हैं चाइना रोज़ इंडिकेटर। चाइना रोज़ से भी हम बना सकते हैं एक नेचुरल इंडिकेटर। वो भी हम कैसे बनाएंगे, चाइना रोज़ की जो पेटल्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, प्लेस देम इन अ बीकर विद वार्म वाटर। तो हम उसको क्या करेंगे, हम उन पत्तियों को एक बीकर में रख देंगे विद वार्म वाटर। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल द वाटर बिकम कलर। जब तक हम उसको रखा रहेंगे, जब तक वो जो वाटर है वो उन पत्तियों का कलर नहीं ले लेता, मतलब जो कलर है वाटर का वो पत्तियों के कलर से जैसा नहीं दिखने लगता तब तक वो। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, आप ये डायग्राम अपनी बुक में भी देख सकते हैं जो दिए हुए हैं। तो जैसे ही वो कलर आ जाएगा उस पानी में, उस पत्तियों का, तो उसको हम कैसे यूज़ कर लेंगे, ऐसा इंडिकेटर यूज़ कर लेंगे। तो जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है, अब हम इस मिक्सचर के साथ जब हम लेमन जूस, ऑरेंज जूस, इन सब के साथ मिक्स करेंगे, तो ये अपनी रिएक्शन शो करेगा और हम बता सकेंगे कि आखिर जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या इन बेसिक इन नेचर है। अब हम एक नई प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या रिएक्शन होती है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब रिएक्शन एसिड और बेसिक के बीच में हो, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। इस हम रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन बड़े में, जब आप बड़े होंगे, जब आप 9th-10th में पहुँचेंगे, तब आपको ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा सुनने के लिए मिलती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब एसिड और बेसिक जो होते हैं वो मिक्स होते हैं, जो रिएक्शन करते हैं और क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। HCl फॉर एग्जांपल, हमने एक एसिड ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने एक बेसिक ले लिया। इन दोनों का रिएक्शन जब होगा तो ये सॉल्ट देंगे जो कि NaCl होगा और वाटर देंगे जो कि होगा H2O। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है, ना कि सिर्फ केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है जो आप बारे में पढ़ेंगी, ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ये दिए हुए हैं आपकी बुक में। इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब क्या होता है कि खाना तरीके से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ऐसा कब होता है, जब हमारे बॉडी में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे स्टोमक में क्या होता है कि पेन होने लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है और हम उससे क्या हो, बहुत दर्द होता है मुझसे। तो हम इस पेन को रिलीफ कैसे दे सकते हैं, जब हम एंटा एसिड खा सके सच एज मिल्क। जब हम एंटा एसिड खाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा पेट का जो दर्द होगा वो कम हो जाएगा। सिमिलरली जब आपको आंट बाइट करती है, मतलब जब आपको कोई भी चींटी काटती है, तो वो क्या करती है, फॉर्मिक एसिड आपके स्किन पे छोड़ देती है, जिसकी वजह से आपको जलन होती है काफ़ी स्किन पे। तो कैन बी न्यूट्रलाइज। अब हम एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, जब हम उसमें क्या करेंगे, बेसिक सब्सटेंस को अपने स्किन पे लगा लेंगे। तो जब बेकिंग सोडा, जो कि क्या है, एक बेसिक है, तो हम उसको हम अपने स्किन के ऊपर रफ करेंगे, तो क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे देगी। अब हम सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं अपने खेत में काफ़ी ज़्यादा जो है
फर्टिलाइजेशन, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल डैमेज हो जाती है। सॉइल में कभी कभी क्या होता है कि एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए हम उसमें बेसिक चीज़ें डाल देते हैं, बेसिक मटेरियल डालेंगे। फॉर एग्जांपल जब बहुत ज़्यादा एसिडिक रहेगा वो चीज़, तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, क्विक लाइम हम उसमें ट्रीट कर देंगे। तो क्विक लाइम जो होता है बेसिक इन नेचर होता है, जिससे वो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे देगा और क्या हो जाएगा, उसमें जो एसिडिक प्रॉपर्टी थी जो सॉइल की, वो कम हो जाएंगी। सिमिलरली जब सॉइल में बेसिक ज़्यादा होगी वो सॉइल, तो हम उसमें क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल डाल देंगे, जिससे क्या है कि बेसिक जो प्रॉपर्टी है उस सॉइल की वो कम हो जाए और जो हार्मफुल सॉइल हो रही थी वो हार्मफुल होती है। जो भी अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी, एसिडिक ज़्यादा होगी अगर हमारे पेट में भी, तो हमें उसको न्यूट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, तो हम उसमें मिल्क पिएंगे। सिमिलरली सॉइल में भी कोई भी चीज़ एसिडिक या बेसिक ज़्यादा रहेगी, तो हमें उसको भी न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो हम उसमें क्या है कि अकॉर्डिंगली हम चीज़ें उसमें मिलाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।